1914 to 1918 एंड 1939 टू 1945 के बीच में वर्ल्ड ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर्स को फेस कर चुका है। तो व्हाट यू थिंक, क्या हम 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से आप ये मान सकते हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 3rd वर्ल्ड वॉर। रिसेंट टाइम्स में अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को देखें तो दैट इज टोटली अनस्टेबल। वर्ल्ड वॉर 3 टाइप की जो टर्म है वो कोई एक स्पेक्यूलेटिव टर्म नहीं लगती है, ना ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है और ना ही किसी एक ग्रेट कंट्री के पॉलिटिकल लीडर द्वारा दिया गया कोई कंसेप्ट लगता है। वी आर रियली ऑन द एज ऑफ 3rd ग्लोबल ग्रेट कन्फ्लिक्ट। इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स तो ऐसा जरूर लगता है कि वो मिस्टेक जो हमने हिस्ट्री में दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम में की थी, वी आर ओनली रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड था थ्रू द ट्रेड, डिप्लोमेसीज एंड ट्रीटीज, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ सीक्रेट अलायंसेस से, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म से एंड with the assassination of Archduke Franz Ferdinand by a Serbian nationalist। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर was a time of Great Depression। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था, इसी के साथ में the rise of authoritarian government and with that there was a failed diplomacy around the world। So in the present time in this video we are going to discuss कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 की जो मिस्टेक्स थी क्या वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो वी विल गो थ्रू सम ऑफ द फ्लैश पॉइंट इन शॉर्ट। जितनी भी जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर से शुरू हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया का यूक्रेन पे अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद सबसे बड़ा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है, जिसमें नाटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन एंड ऑन द अदर हैंड रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वेयर एज नाटो की तरफ से नियर अबाउट $200 बिलियन के वेपन्स यूक्रेन में सप्लाई किए गए थे, स्पेशली फ्रॉम यूएस, जर्मनी एंड यूके। सेकेंड इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक कंडीशन जो इस टाइम वर्ल्ड में चल रही है दैट इज द कंडीशन ऑफ मिडल ईस्ट। वैसे तो इजराइल की फॉर्मेशन के बाद ही इजराइल का बहुत सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ में कन्फ्लिक्ट है, बट रिसेंटली लास्ट ईयर इजराइल हमास की जो फाइट हुई थी उसमें ईरान का जो इन्फ्लुएंस उस रीजन में था उसकी वजह से वहाँ पे रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स की हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और रिसेंटली ईरान और इजराइल का जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें वर्ल्ड पूरे 2 पावर्स में बढ़ चुका है। ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कतर, टर्की, लेबनान, यमन, सीरिया, जॉर्डन एंड चाइना, वेयर एज इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंडिया एंड कनाडा। तो वी कैन सी कि कैसे यहाँ पे पोलराइजेशन हो रही है, कैसे यहाँ पे जैसे अलाइड एंड एक्सिस पावर्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसी तरह से पावर डिफरेंट ग्रुप्स की पावर फॉर्मेशन वर्ल्ड में होने जा रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान की भूमिका इस टाइम में बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज ईरान जो है वो फाइनेंसेस देके बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिसमें हमास जो गाजा में बेस्ड है, हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड है, हूतीस जो यमन में बेस्ड है। और ये सारे ग्रुप्स ही इजराइल, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं और इन सब में ईरान एक बहुत ही सेंट्रल प्लेयर का काम कर रहा है। थर्ड फ्लैश पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज ट्रेड राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएसए। अब चाइना और यूएसए में बहुत ही फियर्स कंपटीशन है for the trade technology and both the countries wanted to have a great influence on Indo-Pacific region। यूएस और चाइना के कन्फ्लिक्ट के बीच में एक और कन्फ्लिक्ट निकल के आता है, दैट इज अ चाइना एंड ताइवान कन्फ्लिक्ट। एक्चुअली चाइना डेली मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करता है नियर ताइवान और यूएस नियर अबाउट $193 बिलियन के वेपन सप्लाई कर चुका है ताइवान को। उससे भी इम्पॉर्टेंट है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो नियर अबाउट 90% ऑफ एडवांस चिप्स सप्लाई करती है पूरे ग्लोबल टेक कंपनीज को। In this way we can see that how Taiwan is important for America and obvious all the other tech companies। ऐसा एजम्पशन है कि 2027 से 2030 तक चाइना ताइवान को ब्लॉकेड कर सकता है, मींस अपनी नेवी से पूरे चारों तरफ से ताइवान को घेर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स का एक मतलब मुद्दा है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। वर्ल्ड वॉर की बात हो और नॉर्थ कोरिया की बात तो ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर थ्रेट पोजेस कर रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्थ कोरिया फ्रीक्वेंटली मिसाइल टेस्ट करता है। नॉर्थ कोरिया फ्रीक्वेंटली ईस्टर्न एशिया में पीस को चैलेंज करता रहा है। इन सारी वॉर्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वर्ल्ड वॉर
थर्ड को करवा सकता है, दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अगर प्रेजेंटली हम रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को देखें तो वर्ल्ड में कई मेजर रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिसमें नाइल रिवर डिस्प्यूट बिटवीन इजिप्ट वर्सेस इथियोपिया वर्सेस सूडान, और इंडस वाटर ट्रीटी दैट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी के साथ में टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस बेसिन डिस्प्यूट है बिटवीन टर्की, इराक एंड सीरिया। मेकॉन रिवर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। जॉर्डन रिवर डिस्प्यूट है बिटवीन इजराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्तीन। कोलोराडो रिवर डिस्प्यूट है बिटवीन द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें कैलिफोर्निया एंड एरिजोना, और ये डिस्प्यूट उनका चल रहा है मैक्सिको के साथ। The another biggest dispute is the Brahmaputra river water dispute between China, India and Bangladesh. क्योंकि in the present time there is no alternative of fresh water. So, अभी प्रेजेंट अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम देखें तो आज के टाइम के साथ कोरिलेट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है, दैट इज अ इकोनॉमिक पोलराइजेशन। इकोनॉमिक पोलराइजेशन के साथ में जो पॉपुलर लीडर्स का राइज हो रहा है, जो एक अथॉरिटी होल्ड करते हैं वर्ल्ड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट अगर हम चीज़ को देखें दैट इज़ मास इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी प्रिंट कल्चर को, मीडिया को यूज़ किया गया था। इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर सो मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग अमंग द मास। अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी अथॉन्टिक है इसके बारे में कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी लीग ऑफ नेशन के कमज़ोर होने की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और प्रेजेंटली हम देख रहे हैं कि यूएन भी धीरे धीरे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यूएन के, वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। कंट्रोल ओवर द कंट्रीज वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर ये इन्वायरमेंट देखें, दिस इज़ अ वेरी क्लोज टू द 20th सेंचुरीज वर्ल्ड वॉर इन्वायरमेंट। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर होगा, नहीं होगा? दैट नो वन नोज, बिकॉज everyone is afraid of these kind of the wars. Perhaps ऐसे बहुत सारे reasons भी हैं कि वर्ल्ड वॉर ना हो। काइंडली कमेंट करके बताएं कि वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता है, उसके क्या रीजंस हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।